हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। टोटल 5 सेट यहाँ पे कवर करेंगे। बाय दिस वे आपके 100 क्वेश्चंस कवर होंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। इन ए कंपनी द मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज सेल्स बाय 10% by offering discount, but the finance department does not approve such discount as it means loss of revenue. These kind of conflicts arise in organization because of lack of one of the concept of management. Identify the concept highlighted above. So इस केस में क्या हो रहा है, दो डिपार्टमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है एंड कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का रीजन एक ही रहता है कि उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा। One of the technique given by F. W. Taylor violates a principle given by Henry Fayol. Identify the technique. So जो टेक्निक दी थी टेलर ने वो वायलेट करती है हेनरी फेयोल के किसी के एक प्रिंसिपल को, और वो क्या है, वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। बिकॉज इस टेक्निक में एक वर्कर के मल्टीपल सुपरवाइजर होते हैं, और ये फेयोल के यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है, ये उसको वायलेट करता है। अब यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोलते हैं कि एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर जो रहेगा वो ऑर्डर देगा, लेकिन फंक्शनल फॉरमैनशिप में अलग अलग फॉरमैन रहते हैं जो उसको ऑर्डर देते हैं, सुपरवाइज करेंगे। ऑल द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर नॉट सेटिस्फाइड बाय मनी अलोन. Psychological, social, and emotional factor also play important role in providing motivation. So yes, both the statements are true. And ये जो explanation है ये भी इसका correct है. Taylor wanted to differentiate between efficient and inefficient worker. तो ये बात सही है कि टेलर को वो चाहता था कि भाई जो अच्छा वर्कर है वो, और जो खराब वर्कर है जो कम काम कर पा रहा है उसमें डिफरेंशिएशन होना चाहिए. Taylor called for complete mental revolution on the part of both management and workers. So yes, दोनों के दोनों statements सही है. Which of the following is not a type of psychological barrier? तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है? सो लेक ऑफ अटेंशन ये है, डिस्ट्रस्ट ये भी है, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, यस ये वाला जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं है. प्रीमेच्योर इवोल्यूशन ये भी है. सो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, ये इमोशन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस या डिस्ट्रैक्शन. अथॉरिटी का जो फियर है ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको अपन साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं बोल रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज द बिजनेस एनवायरमेंट. आपको मतलब ये जो क्वेश्चंस आते हैं नहीं वाले, इसमें आपको सही को क्रॉस करना पड़ेगा और गलत को टिक करना पड़ेगा. सो दिस इज समथिंग डिफिकल्ट. कभी कभी क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होकर सही वाले को सही करके आ जाते हैं, मतलब जो गलत वाले को सही करना रहता है वो गड़बड़ हो जाती है फिर. सो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टराइज द बिजनेस एनवायरमेंट. बिजनेस एनवायरमेंट में कौन नहीं आते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटीज आती है तो ये नहीं होगा आंसर. एम्प्लॉइज नहीं आते हैं ये होगा. रिलेटिविटी नहीं, अनसर्टेनिटी नहीं, तो आंसर आ जाएगा आपका बी. तो जो बिजनेस एनवायरमेंट रहता है 2000 एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल पॉलिटिकल, इन सब चीज़ों से मिलकर बना होता है. तो एम्प्लॉयज जो रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, इसके लिए वो इंटरनल फैक्टर के अंदर आएंगे. विच फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज कंसर्न विद द कॉस्ट एंड लोकेशन ऑफ टारगेट मार्केट. तो इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कॉस्ट और लोकेशन जो रहती है टारगेट मार्केट की उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है या उससे उसका कंसर्न होता है? सो इजी है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि इसी में आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक मार्केट, वो जो प्रोडक्ट है उसको लेके जाओगे टारगेट मार्केट तक, और कॉस्ट भी वहां पे इन्वॉल्व होती है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. कंट्रोलिंग की पहली स्टेप क्या होती है? तो इजी है ये भी, सेटिंग अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. Some learning opportunities are designed and delivered to improve skills and abilities of employees, whereas some other are designed to help in the growth of individual in all respects. Identify two concepts. तो यहाँ पर दो चीजें की गई है. फर्स्ट क्या किया गया है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिजाइन की गई है और डिलीवर की गई है टू इम्प्रूव स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज, वेयर एज सम अदर आर डिजाइन टू हेल्प इन द ग्रोथ. तो कुछ ऐसी एक्टिविटी डिजाइन की गई थी जिससे स्किल्स और एबिलिटी डेवलप हो, और कुछ से एम्प्लॉइज का ओवरऑल ग्रोथ हो. तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनमें से कौन सा फॉर्मल कम्युनिकेशन का एडवांटेज नहीं है? तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज सिस्टमेटिक होता है, तो ये कट जाएगा.
फ्रेंड रिलेशनशिप नहीं होते हैं, तो ये इसका आंसर हो सकता है। ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं। इजी टू एक्सेस कंट्रोल, नहीं। सो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला, यस, बी। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट फंक्शंस ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शन होते हैं? सो इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू न्यू सिक्योरिटीज, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, ब्रूक बॉन्ड्स रेड लेबल, ग्रीन लेबल एंड येलो लेबल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। तो ये किसके एग्जांपल हैं? ये ब्रांडिंग के एग्जांपल हैं, बिकॉज अलग अलग जो लेबल हैं प्रोडक्ट के, वो उनको आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट करते हैं। कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अ रैंडम एफर्ट, नहीं, ये रैंडम एफर्ट नहीं होते हैं। डेलिब्रेट एफर्ट एंड एस्टेब्लिश बाय सेल्फ, तो डेलिब्रेट तो होता है लेकिन इटसेल्फ नहीं होता ये। रैंडम एफर्ट्स वेयर मैनेजर आल्सो मेक एन एफर्ट टू कोऑर्डिनेट, तो रैंडम तो होता ही नहीं, तो अपन पहले ही कैंसिल कर चुके हैं फर्स्ट में। डेलिब्रेट एफर्ट वेयर मैनेजर आल्सो मेक एन एफर्ट टू कोऑर्डिनेट, यस, दिस इज ट्रू। सो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में फोर्थ वाला दिया हुआ है आपको। व्हाई डज प्लानिंग एज द बेसिस ऑफ सक्सेस इज लाइक अ लीप इन द डार्क, तो प्लानिंग को एज अ लीप इन डार्क मतलब अंधेरे में कूदने जैसी चीज क्यों बोली जाती है? बिकॉज ये हमेशा काम नहीं करती है, मतलब अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट आ गया है तो वहां पे ये काम नहीं कर पाएगी, जरूरी नहीं है कि कर ही जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये क्या होता है कि जो रिजिडिटी होती है वो क्रिएट कर देती है कभी कभी, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये दोनों लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की, और वही आपको इस आंसर में बताना है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, ए। नेक्स्ट, is the management function to fulfill the role designed into the organization structure. So staffing is the management function to fill the role. So staffing से क्या होता है? ये positions fill करने का काम कौन करता है? staffing में किया जाता है। Which factor affect the financing decision? तो कौन से फैक्टर रहते हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो अफेक्ट करेगा फाइनेंसिंग के डिसीजन को। कंपनीज विद ए हायर ग्रोथ पैटर्न आर लाइकली टू, वो वाली ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज जिसमें जो ग्रोथ का पैटर्न है वो कैसा है? हायर है। इन केसेस में क्या होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, जो डिविडेंड रहता है वो कम पे करती है, बिकॉज जो इनकम उनका होगा, जो प्रॉफिट उनके पास में आएगा, उस प्रॉफिट को वो एक्सपेंशन में यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट, has been established with the specific objective for providing a ready market for money market instruments। तो इनमें से कौन सा है जो रेडीमेड मार्केट के लिए प्रोवाइड किया जाता है? established with the specific objective of providing a ready market for money market instruments। तो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जो है, इसको बनाया गया था। ये इंस्टीट्यूशन मनी मार्केट जो रहते हैं इंस्ट्रूमेंट को सपोर्ट करता है और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इससे शॉर्ट टर्म फंड जो रहते हैं उनसे मार्केट का जो फ्लो है वो स्मूथ चलता रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट के उससे रिलेटेड नहीं है? तो काफी इजी चीज है ये, डे टू डे वर्किंग का जो रहता है वो लॉन्ग टर्म में काम में नहीं आता है, रेगुलर बेसिस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कंसर्न विद द डिसीजंस अबाउट हाउ मच टू बी रेज्ड फ्रॉम विच सोर्स। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया हमारा, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं। Financing decision determines the overall cost of capital and financial risk of the enterprise. So this statement is true. So हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट false है या wrong है, सेकंड इज true. So ये है आपका ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे फर्स्ट सेट आपका पूरा होता है। अगर आपको कंटेंट समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।